वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। मैं आपके बीच लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर एसएससी बैंकिंग और रेलवे का पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 5 मिनट्स 5 क्वेश्चंस। डेली मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को आप देखें, 110% ये तीनों सेक्शन एसएससी बैंक और रेलवे में आप लाभान्वित होंगे। आइए इधर उधर की बात न करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए जरा क्वेश्चंस का, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, आप देख सकते हैं कहीं भी जाकर के। ये जितने भी नंबर्स हैं, क्या कह रहा है, में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य का नियम, अगर आप इसको ऑप्शन से लेके चलेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप यहीं से पकड़ लीजिए इसको। 8 से विभाज्य का नियम होता है, दुनिया की कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका लास्ट का 3 अंक आपको चेक करना है, अलग अलग नहीं, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना है, दुनिया की कोई भी संख्या जिसके लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसका 3 अंक 8 से कट जाएगा, आप डिवाइड करके देखिएगा। इसका भी 3 अंक 8 से कट जाएगा, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 1, 9 में से 8 गया 1, फिर ऊपर से 9 उतरा, फिर ऊपर से 9 उतरा 19 हुआ, फिर 8 दूना 16, 9 में से 6 गया 3 और फिर 8 उतरा, यानी 38 8 से डिविजिबल नहीं है। तो कहने का सेंस है कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 98998 98998। देखिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, आपका स्पेस खाली है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं एक अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः, एक अन्य की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं एक अन्य तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% बड़ी है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। एक लाइन में मैं बताऊंगा। अन्य तीसरी संख्या, मैं तीसरी लिखता हूं यहां पर, तीसरी, ध्यान से एक लाइन में मैं तीसरी संख्या को 100 ले लेता हूं और इसमें से कह रहा है क्रम से इतना, पहली और दूसरी, अगर 100 का 17% अधिक है तो यह हो गया 117, और दूसरी कह रहा है 50%, इसी से ये हो गया आपका 150। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई कठिनाई होनी चाहिए। ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 पचे 15 50, 39:50, 39:50। मुझे लगता है कि आप 10 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। 14 व्यक्ति 60 दिनों में एक घर बना सकते हैं। 14 व्यक्ति 60 दिनों में एक घर बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्ति को कितना समय लगेगा यदि वे सभी एक ही कार्य दर से कार्य करते हो। बस एक लाइन में 14 व्यक्ति कितने दिनों में डियर, 30 दिनों में। जस्ट लाइक एक टेक्निक है, याद रखिएगा, M1 D1। ये आपके पास M2 है तो हमने 30 ले लिया और आपसे दिन पूछ रहा है, बस यहाँ पे D2 कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल, 30 से 30 कैंसिल, आपका आंसर कितना हो गया, माफ कीजिएगा 14 व्यक्ति, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलती हो गई, आप फिर से इसको नोट करेंगे। 14 व्यक्ति 60 दिन में, 14 व्यक्ति 60 दिन में, 14 व्यक्ति 60 दिन में। फिर आपसे कहा कि कितने व्यक्ति दिया हुआ है घर को बनाने में, 30 व्यक्ति, यानी M2 हो गया 30। D2 आपसे पूछ रहा है दिन, अब इसको काट दीजिए, 30 दूना 60, D2 इक्वल टू 14 दूना 28। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका आंसर, आप मुझे बताइए। कलम की जरूरत है, मैं फिर से बोल रहा हूं, SBR पार्ट 1 एसएससी बैंकिंग और रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस, 5 मिनट्स 5 क्वेश्चंस आपके बीच पहुंचने वाला है। आप तैयार हो जाइए, मैं डेली आपके बिस्तर छोड़ने से पहले आप तक वीडियो पहुंचाने की कसम खाता हूं और आप तैयार हो जाइए। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को जरा आप ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री, cos स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री। साइन और कॉस में प्लस का जिक्र हो, साइन और कॉस में प्लस का जिक्र हो, साइन और कॉस में प्लस का जिक्र हो, तो दिमाग में सेट कर लीजिए, साइन इधर हो उधर हो मैटर नहीं करता है, साइन और कॉस में हो और अगर उसमें स्क्वायर दिया हुआ है तो सिंपल बात आप सोचिएगा, दोनों के डिग्री वाले वैल्यू को जोड़ने पर, यानी 58 और 32, ये जोड़ करके अगर 90 डिग्री हो रहा है, अगर 90 डिग्री हो रहा है तो कंफर्म हो लीजिए इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से
ये दोनों वैल्यू जोड़ के 90 होना चाहिए, चाहे वो 3258 हो या कुछ और भी हो, डज नॉट मैटर, 90 होना चाहिए। आपका आंसर 1 आ जाएगा। आप जरा देख लीजिए, मुझे कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चंस 5 मिनट वाली सीरीज आपके बीच आ गया है, तैयार हो जाइए। 8 संख्याओं का औसत 18 है। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है। बस थोड़ा सोच लीजिए, निकाली गई संख्या कितनी है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा कि 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है। जब एक संख्या निकल जाएगा तो 8 में से एक कम जाएगा, 7। अब 18 गुने 8 करेंगे तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 144, राइट। अब आपसे कहा कि यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 20। अब संख्या तो आपने निकाल दिया है तो औसत 20 है, लेकिन एक संख्या कम गया, 7। 20 सते कितना, 140। अब जरा घटा दीजिए, 4 का 4 और ये दोनों कट गया। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर। है कि नहीं? तैयार हो जाइए। मैं डेली एक सेशन 5 मिनट 5 क्वेश्चंस आपके बिस्तर छोड़ने से पहले आप तक पहुंचा दूंगा। बस आपका प्यार चाहिए मुझे, और वही प्यार मुझे चाहिए जो कभी आप बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना में मुझे दिया करते थे। मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, दिल से जुड़ना चाहता हूं। मुझे भी नींद नहीं आती है आपको देखकर, क्योंकि आपको नौकरी मिले यही मेरे लिए सुकून है। दैट्स ऑल। मिलते हैं SBR के पार्ट 2 में। ये है पार्ट 1। दैट्स ऑल।